अपने दिए वचन को निभाने मैं आप तक पहुंच गया मगध नरेश। मैं जानता था आप अपना वचन कभी ना तोड़ेंगे, किंतु अब आप वो रहे ही नहीं। कौन हो आप? उरुवेला के बच्चों ने मुझे नया संबोधन दिया, बुद्ध। बुद्ध 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 बुद्ध। मैं भी अब आपको बुद्ध ही कहूंगा। सिद्धार्थ से बुद्ध का परिवर्तन अद्भुत है। आपका आभामंडल, आपसे झरता शांति का झरना, आपका अभूतपूर्ण सौंदर्य इस बात की हुंकार दे रहा है कि आप उस परम ज्ञान को उपलब्ध हो चुके हो। और मैं चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी निम्न ही रह गया। ये ऊंचता नीचता का विचार ही असत्य है। पहले क्षण आपने मुझे अपनी बुद्धि से देखा, इसीलिए आपको हमारे बीच अंतर का विचार आया। उसके बाद आपने मुझे अपने मन की आंखों से देखा। वहां आपकी चेतना विभाजित ना हो सकी। क्या अंतर है आप में और मुझ में? एक ज्ञानी अज्ञानी से पूछ रहा है कि क्या अंतर है उसमें और मुझ में। पृथ्वी और स्वर्ग में क्या अंतर है? पृथ्वी तुम्हारी जड़ें हैं और स्वर्ग तुम्हारी फैलती हुई ऊर्जा। बुद्धि की चालाकी देखो, फिर वो दो हिस्सों में विभाजित कर रही। आप धार्मिक हो या नैतिक? नैतिकता और धर्म अलग? हाँ, नैतिकता स्वर्ग का प्रलोभन देती है, नरक से डराती है, दो हिस्सों में बांटती है। धर्म ऐसा नहीं करता। तो फिर धर्म क्या है? परम ज्ञान क्या है? केवल अनुभूति। स्वयं को जानो, स्वयं को पहचानो। कोई विचार नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, केवल अनुभव। स्वयं को मध्य में केंद्रित रखो, विरोधों से ऊपर उठो। और जब तुम्हें ये अनुभव होगा तो विभाजित कर देखने के बाद स्वयं गिर जाएगी, जैसे पतझड़ में वृक्ष से पत्ते सूखकर स्वयं गिर जाते हैं। मैं भी इस परम अनुभव को उपलब्ध हो सकता हूँ? अवश्य। हम सब में वही चेतना की नदी है जो सूरज, चंद्रमा, सितारे, आकाश गंगाओं में बहती। परम ज्ञान का द्वार हम सब के भीतर है। यदि सद्धर्म का मार्ग मिले तो केवल मुझे नहीं, वो सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। और अंत में मेरी भयानक परीक्षा हुई। काम, क्रोध, माया, वासना, तृष्णा मेरे सामने कई रूपों में आए, पर मैं विचलित नहीं हुआ, अडिग रहा। मैंने संकल्प लिया, प्राण जाए या परम सत्य उपलब्ध हो। और अंत में मुझे परम सत्य प्राप्त हुआ। हे पुरुष बुद्ध, मुझे उस मार्ग पर पहला पग रखना तो सिखाओ। कारण और प्रभाव की सूक्ष्म और अदृश्य श्रृंखला से पूरी सृष्टि बंधी। यदि तुम अच्छे कृत्य करोगे तो ताल की लहरों की तरह जन्म जन्म उसकी तरंगे तुम्हारे जीवन को कंपित करेगी, तुम्हें बौद्धित्व तक पहुंचाएगी। उसी के विपरीत यदि तुम बुरे कृत्य करोगे तो उसकी बेड़ियां जन्मों तक तुम्हें बांधेगी
और घसीटती जाएंगी। पर जहां खड़े हो, जिस क्षण में हो, यदि उस क्षण में स्थिर हुए, शांत हुए, तो तुम अपने अंदर एक मध्य बिंदु को पाओगे जिसे ना दुख होता है ना सुख, जो इस कार्य कारण सिद्धांत की पूरी श्रृंखला को तोड़ के तुम्हें परम सत्य से जोड़ता है। आप मुझे अपना अनुयायी बनाएंगे? अवश्य।